प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर बड़े ही आसानी से ये पता किया जा सकता है कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली। क्योंकि फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जो गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने पे अलग और गर्भ में पल रहा शिशु लड़की होने पे अलग आपको दिखाई देते हैं, अलग चीजें लिखी रहती है। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कई सारे बातें क्लियर करने वाले हैं और ये जो बातें हैं फ्रेंड्स वो बिल्कुल फैक्ट है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड से क्या सच में पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। ये जो बातें हैं वो अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखी होती है, क्या बातें लिखी होती है, कैसे हम उसे पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी रहता है और कितने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और ये अल्ट्रासाउंड जो है कौन कौन से महीनों में कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी क्यों होता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब आप अल्ट्रासाउंड कराती है तो उसमें आप अपने बच्चे की स्थिति को देखती हैं, आप अपने बच्चे की पोजीशन को देखती हैं, आप अपने बच्चे के हेल्थ को देखती हैं। बहुत सारे शिशु ऐसे होते हैं जिनका हार्ट बीट नहीं आया रहता है, तो अगर वैसी प्रेगनेंसी आप रखते हैं, वैसी प्रेगनेंसी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आगे चल के आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनके बॉडी के पार्ट्स नहीं बन रहे होते हैं, ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, तो वैसे बच्चे को भी तीसरे महीने तक अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि वैसे बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं लाया जाता, ऐसा डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा होता है, तो आप इस तरह से अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगी, आप अपने बच्चे की अगर स्थिति को, वजन को, सारी चीजों को देखेंगे तो इस हिसाब से आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं ये प्रोटीन लीजिए, ये चीजें खाइए, ये मेडिसिन की जरूरत है ताकि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको डिलीवरी में भी अल्ट्रासाउंड काफी ज्यादा हेल्प करता है। पहले के जमाने में तो कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। अभी के समय में क्या है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल होगा या नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के गले में नाल फंसे होते हैं, जो कॉर्ड होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि यूट्रस के मुंह पे जो है लो लाइन प्लासेंटा आ जाता है, जिसको हम लोग प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस का मुंह ओपन नहीं होता है, खुलता नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है अल्ट्रासाउंड का कि आप पहले ही आपको डिलीवरी से पता चल जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर आप नॉर्मल कराने की कोशिश कर रही हैं, अगर कोई दिक्कत है, कोई रीज़न, कोई परेशानी रहती है, तो इस केसेस में माँ और जच्चा और बच्चा दोनों के जान को खतरा होता है। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी अभी के समय में मतलब बहुत सारी महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं कराती, क्योंकि उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो सासू माँ है, जो क्या दादी हैं, ये सारी लोग मना करती है। ऐसा बोलती हैं कि पहले के ज़माना में हम लोग का बेबी हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी तरह से तुम्हारा भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप खुद का भी केयर कर सके, आप खुद भी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपने होने वाले बच्चे को भी हेल्दी रखें। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम कितने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पे बीत चुकी है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि मैं बहुत सारी चीज़ें झेल चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड स्कैन ज़रूर करवाना चाहिए। एक लेवल फर्स्ट जो कि तीसरे महीने तक होता है, ताकि आपके बच्चे के हार्ट बीट के बारे में पता चल सके, आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीज़ें
के बारे में पता चल सके। दूसरा लेवल ऑफ सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है जो 5 या 6 महीने में आप करा सकती हैं। ये अल्ट्रासाउंड में आप अपने बच्चे की स्थिति को जांच सकती हैं, बच्चे को देख सकती हैं कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। आपको मॉनिटर पे अगर अल्ट्रासाउंड करती हैं मैम या फिर सर तो वो आपको दिखाते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, कि देखिए आपका बच्चा इस तरह से है, ये है, वो है, सारी चीजें। और तीसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है फ्रेंड्स वो होता है 8वें 9वें महीने के दौरान। जब आपका 9वां महीना लग जाता है तो एक बार आप अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें, ताकि इससे पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कैसा है, आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती है और डिलीवरी के लिए जाती है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। पर्सनली मैं खुद का बात बताऊं तो मेरे भी जो पेरेंट्स थे वो लास्ट जो अल्ट्रासाउंड था वो नहीं करवाए, जिसकी वजह से मुझे झेलना पड़ा। मैं 3-3 4-4 हॉस्पिटल्स ऐसी कंडीशन में गई थी कि मुझे कोई ले नहीं रहा था कि इसकी डिलीवरी कराएंगे, क्योंकि रिस्क था। और मेरे पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी फ्रेंड्स। इसका स्टोरी मैं आप लोगों को कभी शेयर करूंगी ताकि आप खुद का ख्याल भी रख सकें, मेरे जैसा कंडीशन आपके साथ भी ना आए। अब जानते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड में कौन सी ऐसी बातें लिखी होती है जो लड़का होने पे अलग दिखती है, लड़की होने पे अलग दिखती है, और आप पहचान पाते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है फीटल हार्ट रेट, जिसको हम लोग FHR बोलते हैं, बच्चे के दिल की धड़कन बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चे का जो हार्ट बीट है 140 BPM से अगर कम रहता है तो लड़का होता है और 140 BPM से ज़्यादा रहता है तो लड़की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड कराती है 9वें महीने के या फिर 8वें महीने के दौरान, तो आप उसमें देखिएगा कि अगर आपका 140 BPM से कम है तो लड़का होगा और 140 BPM से ज़्यादा है तो लड़की होगी। दूसरा जो चीज़ें होती है फ्रेंड्स वो होता है टर्टल और हेमबर्गर। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अल्ट्रासाउंड कराती है तो आपको 2 रिपोर्ट मिलते हैं। एक में ब्लैक एंड वाइट रहता है जिसमें फिगर रहता है, जो कि हम लोगों को अच्छे से पता नहीं चलता है, अच्छे से गौर से देखना पड़ता है। और एक है जो रिपोर्ट जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। तो जो ब्लैक एंड वाइट रहता है आप उसमें गौर से ध्यान से अगर आप देखेंगी, आपको पहचानने आता है, अल्ट्रासाउंड देखने आता है, तो आप देखेंगी कि वहाँ पे बच्चे के जनांगों के बीच में अगर टर्टल के शेप बने होते हैं, कछुए के आकार के, तो इसका मतलब कि आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। और अगर वहां पे 3 रेखाएं रहती है जनांगों के बीच में तो इसको हम लोग हेमबर्गर बोलते हैं और इसका मतलब कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़की होने वाली है। तीसरा है फ्रेंड्स बच्चे के सिर के आकार। जब आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो आप देखेंगे कि बच्चे का सर का आकार है जो कि नॉर्मल से छोटा लग रहा है, तो इसका मतलब कि आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। और अगर आपको नॉर्मल से बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़की होने वाली है। अब चौथा है फ्रेंड्स नव के कोण। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी वाले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखेंगे कि बच्चों के जनांगों के बीच में जो रीढ़ की हड्डी है अगर वो 30 डिग्री से अधिक है तो लड़का होने वाला है, और वहीं पे अगर 30 डिग्री से कम रहता है तो लड़की होने वाली है। तो इस तरह के ये कुछ बदलाव है फ्रेंड्स जिसे देखकर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता कर सकती हैं कि गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, सभी को पढ़ने नहीं आता है। जो डॉक्टर हैं, जो इसका पढ़ाई पढ़ चुके हैं या फिर जो अल्ट्रासाउंड बहुत काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिनको इनकी सारी एक्सपीरियंस रहती है, सारी नॉलेज रहती है, उन्हीं को पढ़ने आता है और वही इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को समझ सकते हैं। वैसे भी हमारे देश में कानूनन अपराध है लिंग का जांच करवाना, और अल्ट्रासाउंड वगैरह से आप देख के इस तरह से पता कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर से मिलके आप, ये कानूनन अपराध है कि आप लिंग जांच ना करवाएं। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर कोई परेशानी है, कोई कुछ पूछना है तो। जय माता दी।